मरकज़ भी चाहती है कि हम रिज़ाइन करें, यहाँ पे जो मरकज़ के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं हम रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर बीजेपी का एक जो मंशूर था वो था कि 2024 में आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद किसी इत्तेजाम मुफ्ती जी का जो बयान है कि उन्हें उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने नज़रबंद किया था, ये बहुत शर्मनाक बयान है। शर्मनाक बयान इसलिए है कि कोई ऑपोजिशन का तो काम होता है अपोज करना, ऑपोजिशन का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन ऑपोजिशन का जो ये काम होता है सवाल उठाना, ये अवाम के हक में सवाल उठाने का काम होता है। अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम के हक में सवाल उठाना नहीं होता। हमने लेकिन देखा कि एक 5वीं के बच्चे को भी पता है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के अंडर नहीं आता है। इनफैक्ट एक यूटी में यही होता है कि पुलिस जो है आपके अंडर नहीं होती है। ये एक 5वीं के बच्चे को पता है। उसके बावजूद इल्तिजा जी को लगता है कि शायद कश्मीर की आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, शायद कश्मीर की आवाम जो है वो बेवकूफ़ है, और जिस तरह से 2014 में इन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया था, इल्तिजा जी फिर से उनको बेवकूफ़ हर रोज़ बना सकती हैं ये बोल के कि यहाँ पे जो पुलिस है ये उमर साहब के अंडर है। इसमें यह भी आता है कि कहीं ना कहीं इल्तिजा जी और उनकी पार्टी जो है वो मरकज़ से सवाल करने में बहुत डरती हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मरकज़ का हाथ उनके सर पे है, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको मरकज़ की मदद की काफ़ी ज़रूरत है ताकि वो जिंदा रहें, सांस लेते रहें एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया है, अब मरकज़ ही है जो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रही होगी। तो यही वजह है कि मरकज़ से सवाल करने से काफ़ी डरती हैं। और प्रोटेस्ट की बात जहाँ तक आती है, आपने एक बात देखा कि जिस दिन उनको पुलिस ने कहा कि हमें पुलिस ने नज़रबंद कर दिया, दूसरे दिन तो आप खुल गई थी, दूसरे दिन तो आप कहाँ से कन्वेंशंस, कहाँ से पता नहीं किधर जा रहे थे, उधर कन्वेंशन कर रहे थे, दूसरे दिन प्रोटेस्ट कर देते। शायद मरकज़ के साथ कुछ बात इनकी चल रही है जिसकी तहत हम देख रहे हैं कि एक झूठ का जो है कारवान, ना तो ये स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, ना तो ये अपनी तंजीम के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तंजीम के साथ खड़े हो, ना तो ये जम्मू और कश्मीर के किसी अवाम के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि कुछ करके, किसी भी तरह से झूठ बोल के अवाम को गुमराह करके ये किसी तरह से वापस पावर में आ जाए। देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन बिल्कुल मरकज़ भी चाहती है कि हम रिज़ाइन करें। यहाँ पे जो मरकज़ के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं हम रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर बीजेपी का एक जो मंशूर था वो था कि 2024 में आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद किसी भी तरह उन्हें यहाँ हुकूमत बनानी है, और वो हुकूमत बना नहीं पाए। तो अब हुकूमत बना कैसे पाएंगे? उनका यहाँ पे हुकूमत बनाने का बीजेपी का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रिजाइन कर देती है। जिस दिन हम रिजाइन करेंगे उस दिन वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो ये वजह जरूर है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि ये सरकार गिरे, नाकामयाब हो जाए, क्योंकि उनका हुकूमत बनाने का बस यही एक रास्ता है।